तो हम हेल्पलेस क्यों थे? जो कुछ हम कर रहे थे हमें पता था हम गलत कर रहे हैं, मगर अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे ना? यस और नो? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे? सो मे बी बिकॉज आवर ब्रेन was not working properly. We were having all this because maybe our brain was not working properly. Why it was not working properly? Because of our illness. Because of the illness. इस बात का क्या मतलब है? What does it mean? देखो ना, आपका ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ब्रेन क्या है? एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ब्रेन कैसे काम करता है? देखो ना, लेट्स से ये आपका ब्रेन है. इट इज लाइक ए कंप्यूटर. सो यहाँ पे हमारे बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे आई, ईयर, टेस्ट, टच, स्मेल. ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन इंफॉर्मेशन देते हैं ब्रेन को. आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, टेस्ट आ रहा है, स्मेल आ रहा है. नाउ ये ब्रेन इस सब को प्रोसेस करता है, और ये हार्ड ड्राइव है हमारी. नाउ इस प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं. इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? हमारे ब्रेन के सर्किट प्लस न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं. अनफॉर्चुनेटली दिस होल प्रोसेस वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. क्यों काम नहीं कर रहा था? मे बी हम में से कुछ लोगों को अल्कोहल से कोई प्रॉब्लम थी, हमारा ब्रेन ज़्यादा नशे में था. हम में से कुछ लोगों को डिप्रेशन हो गया था, शायद न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो गया था. सो दिस हार्ड ड्राइव वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, सो प्रोसेस डिफेक्टिव हो गया. और इस वजह से शायद हमें अच्छे बुरे का एहसास नहीं हो रहा था. क्या नहीं हो रहा था? क्योंकि हमारा प्रोसेस ही पूरा गड़बड़ाया हुआ था. ठीक है. अब ये सब क्यों हुआ? तो हम हेल्पलेस हो गए. हमारा ब्रेन जो उल्टा सीधा काम करा रहा था, हम उसी को बिलीव कर रहे थे कि वो ही सही है. क्या हो रहा था? वॉट एवर आवर ब्रेन वॉज टेलिंग अस कि ये कर लो, हम वही कर रहे थे. बाहर के लोग रियलाइज कर रहे थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वाई ही इज एक्टिंग दिस इन ए रॉन्ग वे. ठीक है. बट वी वर डूइंग द सेम थिंग. सो हम हेल्पलेस थे, हमारी थिंकिंग अफेक्टेड थी. हमारे में और हमारी फैमिली में बहुत सारे डिफरेंसेस होने लगे थे. वी यूज टू गेट एंग्री, और अभी हम सॉरी फील कर रहे हैं. अब अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, तो क्या सॉरी फील करके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? क्यों नहीं हो रही प्रॉब्लम सॉल्व? यस. सो सॉरी कहने से हम केवल प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक्सेप्टेंस एसेंशियल है. सो क्या एक्सेप्टेंस? कि अनफॉर्चुनेटली
हमारा ब्रेन की प्रोसेसिंग ठीक से काम नहीं कर रही थी। लिखो लिखो, आई वॉन्ट माई फैमिली टू एक्सप्लेन मी हाउ आई वॉज बिहेविंग बिफोर आई केम हियर। यहां आने से पहले मेरा बिहेवियर कैसा था। अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो शायद मैं अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर पाऊंगा और अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं एहसास था मेरा ब्रेन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये किसको पता था? फैमिली को पता था। तो अब हमें क्या जरूरत है? अपनी फैमिली से इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है कि हमारा ब्रेन क्या, मतलब क्यों ऐसा था, आपको हमें यहाँ क्यों भेजना पड़ा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? फैमिली से, जो आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आपको पता नहीं चल रहा था। सो अब इससे क्या होगा? एक बार आप एक्सेप्ट कर लेते हो, देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाई एवरीवन इज सेइंग दैट दिस इज ए इलनेस। बार बार सब लोग क्यों कह रहे हैं कि ये बीमारी है। अब जो ट्रीटमेंट का एसेंशियल पार्ट है वो ये है कि हम इलनेस से रिकवर होना है। लिख लो, माई एम इज टू रिकवर फ्रॉम दिस इलनेस। मेरा एम है कि मुझे इस बीमारी से रिकवर होना है, एंड आई नीड हेल्प ऑफ माई फैमिली फॉर दैट। देखो, फैमिली को क्या करना है? फैमिली को हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, हमारी केयर करनी है, हमें मे बी रेगुलर मेडिसिन देनी है, मे बी हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन में लेके जाना है, मे बी हमें काउंसलिंग की जरूरत है। इसके अलावा अगर हमें कोई प्रिकॉशन लेने हैं, अगर हमें कुछ और चेंजेस लाने लाइफ में, अगर हमारी कोई और मदद की जरूरत है, तो फैमिली को ये सब करना है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक क्या हो रहा था? they were critical, they were blaming, they were saying as if we are doing it intentionally. We are a problem creator. And we should be sorry for our behavior. देखो क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्रेन ने ठीक से प्रोसेस करना बंद कर दिया। उस वजह से हमारा हार्ड ड्राइव, ये सब काम जो है डिफेक्टिव हो गया और हमें ब्रेन को ठीक से पता ही नहीं चल रहा था कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। अब हम यहाँ पे आए, धीमे धीमे हम बेटर हो रहे हैं। हमें सॉरी नहीं फील करना है, हमें गिल्टी नहीं होना है। वी शुड एक्सेप्ट कि दिस हैपेंड बिकॉज हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा था और हमारे को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। हमें अपनी इलनेस को आइडेंटिफाई करना है, हमारे को हेल्पलेस को आइडेंटिफाई करना है, देन सॉरी फील करके, एंग्री फील करके, गुस्सा करके, ब्लेम करके। अब अनफॉर्चुनेटली फैमिली और सोसाइटी क्या फील करती है कि ये आप जानबूझ के कर रहे हो। यू आर ए प्रॉब्लम क्रिएटर, यू आर नॉट अनवेल, यू आर ए प्रॉब्लम मेकर। क्या फील करती है फैमिली?
कि आप क्या हो, जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। बट अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, हमारा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा था, तो हमें क्या पता हम क्या कर रहे थे, हमें तो जो ठीक लग रहा था वो कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे को ये फीलिंग है कि डॉक्टर गौरव गुप्ता हमारे दुश्मन हैं और हमारे फ्रीडम को कर्टेल कर रहे हैं। बट अगर हमारा ब्रेन ठीक से काम करेगा तो हो सकता है उसकी जगह ये फीलिंग आए कि हमें तो एक ट्रीटमेंट की जरूरत थी एंड वो अपना काम कर रहे हैं। ही इज नॉट एंटी अस, ही इज डूइंग ए हिज जॉब, वो तो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नाउ सी द सडनली द फीलिंग विल चेंज। ठीक है, तो अब आपकी फैमिली को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, उन्हें समझाना है कि मैं बीमार था, मुझे एक मदद की जरूरत है, मुझे शायद दवाइयों की, डॉक्टर की, काउंसलिंग की जरूरत है, और मुझे आप मेरे साथ बैठो, देखो, हो सकता है मैं दोबारा से बाहर जाके अपने प्रिकॉशंस को भूल जाऊं, आपको मेरे को हेल्प करनी है एंड मुझे मदद करनी है कि मैं अपने व्यवहार को चेंज कर पाऊं और मैं मदद ले पाऊं। इसकी जगह इनवेरिएबली फैमिली क्या कर रही है, आपको बहुत क्रिटिसाइज कर रही है कि तुम तो प्रॉब्लम मेकर हो, तुम तो जानबूझ के हमें परेशान करने के लिए नाटक कर रहे हो, जबकि ऐसा तो है नहीं, हमारा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा था। ब्लेम कर रही है कि तुमने ये जानबूझ के किया। सो मैं कहता हूं कि आप में से कोई जना जानबूझ के यहाँ पे करके दिखाओ ना, तो मैं मान लूंगा कि भाई आप इंटेंशनली यू आर ए प्रॉब्लम मेकर और यू शुड बी सॉरी। भाई इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, इससे केवल हम लोग पासिंग द बक कर रहे हैं देन सॉल्यूशन के। सो आपको अपनी फैमिली को अपनी इलनेस के बारे में एजुकेट करना है और उनसे राइट काइंड ऑफ हेल्प डिमांड करनी है। अब इसके अलावा आपको सबसे पहले खुद अपनी बीमारी की अंडरस्टैंडिंग बनानी है। यू हैव टू क्रिएट ए अवेयरनेस फॉर योर ओन डिजीज। क्या करना है आपको, अपनी बीमारी के लिए अंडरस्टैंडिंग बनानी है, जिससे आप अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में एजुकेट कर पाओ। क्या करना है, तो अगर आप खुद अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फैमिली को कैसे एजुकेट कर पाओगे। ठीक है, तो आप भी नहीं समझोगे, फैमिली भी नहीं समझेंगे, और हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे। आप कहोगे तुमने इस तरह से किया इसलिए मैंने ये किया, और फैमिली कहेगी कि तुमने इस तरह से किया इसलिए मैंने किया। सो उससे क्या सॉल्यूशन होगा। सो अनफॉर्चुनेटली there is lot of negative feelings, negative emotion, misconception for emotional and behavioral illnesses। मानसिक बीमारियों के लिए हम लोगों में बहुत सारे निगेटिव इमोशंस हैं, बेमुकाबले हमारे में एक्सेप्टेंस हो और हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें। बट अगर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, डिजायर्ड ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट हो, तो हमारा बिहेवियर बेटर हो सकता है और हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है दैट व्हाई इट टेक्स सो लॉन्ग फॉर आवर ब्रेन टू हील। सो बेसिकली देखो, ब्रेन ना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्या है ब्रेन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नेचर ने ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स बनाए हुए हैं, उनको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोलते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पंखा लगाते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं कि कहीं हार्ड ड्राइव खराब ना हो जाए।
उसी तरह इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स बने हुए हैं, और कोई भी मेडिसिन इधर तक पहुंचने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट्स ए स्लो प्रोसेस। अब यहां पे पहुंच के उसे न्यूरोट्रांसमीटर को चेंज करना है। क्या करना है? दवाइयों को पहले आपके ब्लड में जाना है, फिर ब्लड में जाके ब्रेन में पहुंचना है, फिर ब्रेन में पहुंच के जो चेंजेस उससे एक्सपेक्टेड है कि न्यूरोट्रांसमीटर बदलेंगे, वो चेंजेस लाने हैं। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, एंड ऐसा माना जा रहा है कि ये सब प्रोसेस होके एक एक्चुअल डिजीज में बदलाव आने में टेक अप टू 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। कितना समय लगता है? 3 वीक्स टू 3 मंथ्स। और इस ड्यूरेशन में हमारा ब्रेन अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। अगर जो सब्सटेंस यूज वाले उन्होंने वो जो बुक थी हाउ वी गेट एडिक्टेड वो आर्टिकल पढ़ा हो, तो उसमें उन्होंने कहा है स्लीपर्स इफेक्ट। क्या कहा है? स्लीपर इफेक्ट, कि आपका ब्रेन कुछ इस तरह से चलता है कि आपने सब चीजों को छोड़ भी दिया और ब्रेन हील होने लगा, मगर स्लीपर की तरह से पहले रुका रहता है और दोबारा धीमे 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 रफ्तार पकड़ता है। क्या है ये? कि जैसे स्लीपर, एक ट्रेन में आप स्लीपर पे सो रहे हो, अगर एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो आप ट्रेन के साथ साथ नहीं चलते हो, आप वहीं बैठे रहते हो और झटका लग के चलते हो। और इसीलिए ट्रेन में जब हम स्लीपर में सोते हैं तो हमारी नींद उतनी अच्छी नहीं होती है, बिकॉज बार बार ये झटके लगते रहते। हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो हमें झटका लगता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्लीपर इफेक्ट। तो उसी तरह से आपने अचानक से यहां आके माहौल तो चेंज हो गया, मगर दवाई को ब्रेन तक जाने में और दोबारा से ब्रेन को नॉर्मली चालू होने में इट टेक्स 3 वीक्स टू 3 मंथ्स टाइम। इट्स ए स्लो प्रोसेस। अब अगर इसको आप बहुत रैपिड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? यू आर इनटू पार्शियल रिकवरी, और अगर आप पार्शियल रिकवरी में होगे तो 50-50 जैसे चांस हैं। देर आर चांसेस इट माइट वर्क, देर आर चांसेस इट माइट नॉट work. So a proper treatment require a proper time, proper duration, proper brain engaging. It's a very slow process, and जब तक ये प्रोसेस पूरी तरह से ठीक नहीं होएगा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, सोचने समझने की क्षमता वापस नहीं आएगी, तब तक आप चीजों को अच्छे से प्लान नहीं कर पाओगे। And it takes 3 weeks to 3 months time for brain to start working. For example, let's say मुझे आपके thought pattern को, thinking को change करना है। अब मैंने आपको दवाई दी, आप सबसे पहले यहां आए, पहले तो आप कितने गुस्सा हो कि मुझे यहां पे ले आया गया, क्योंकि आपका ब्रेन तो ये मान ही नहीं रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आपका ब्रेन तो ये कह रहा है मैं तो एकदम सही हूं, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, बट फिर भी आप यहां पे आ गए। अब आपका ब्रेन बड़ा गुस्से में, एंगर में कह रहा है कि सालों ने मेरे साथ किया है, मैं इनका बदला लूंगा। अब आपका पूरा ब्रेन चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं लगा है, एंटी लगा है।
अब धीमे धीमे दवाई अंदर जा रही है, ब्रेन हील हो रहा है, धीमे धीमे बेटर हो रहे हो, फैमिली आपको समझाने की कोशिश कर रही है। अब 3, 4, 5 हफ्ते में ब्रेन थोड़ा शांत हुआ, आप रिलैक्स हुए, आपने दूसरों की बात सुनने की क्षमता पैदा करी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आनी चालू हुई, आप बेटर होने चालू हुए। तब तक आपका ब्रेन केवल इरिटेटेड है। अब आपका ब्रेन रिलैक्स हुआ, अब आपने अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना चालू किया। अब एकदम से तो नहीं बदल जाएगा, अब इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको हील होने में इट टेक्स टाइम। Every day there is going to be very gradual progression and then only you will heal. अब अगर उसमें बीच में प्रोसेस को रोक दिया गया तो आप आधी अधूरी रिकवरी में हो, एंड देयर आर चांसेस कि आप ठीक हो सकते हो, देयर आर चांसेस आप ठीक नहीं होगे और आप वापस जीरो पे पहुंच जाओगे, और फिर दोबारा से ये रिकवरी का प्रोसेस चालू होगा, फिर आप जीरो से स्टार्ट करोगे, तो जो अभी तक हुआ वो सब वेस्ट, डाउन द ड्रेन। सो इन चीजों को देखते हुए ए प्रॉपर good treatment is much more effective than a partial incomplete treatment. A proper treatment is more effective. अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि मैं मेजर कर सकूं कि आपका ट्रीटमेंट पूरा हुआ या नहीं हुआ। और इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है आप क्या बात कर रहे हो, आपकी थिंकिंग क्या चल रही है, एंड ऑफ कोर्स वी कैन मेक मिस्टेक्स। हो सकता है कई बार हम इस एनालिसिस में गलती कर बैठे, बट इट लुक्स लाइक इट्स मच बेटर टू बी लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल देन फास्टर। क्यों? बिकॉज हो सकता है कल को आपको दोबारा इलाज का मौका ना मिले। सो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होना वर्क्स मच बेटर बेमुकाबले जल्दी जल्दी में आप दोबारा से अनवेल हो जाओ। ठीक है, एंड हो सकता है कई बार इवैल्यूएशन में, असेसमेंट में, बिकॉज कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई खून की जांच नहीं है कि मैं कराऊं और मुझे 1 मिनट में पता चल जाए कि आपका ब्रेन ठीक हुआ है नहीं हुआ, या कोई मेरे पास ऐसा मार्कर नहीं है कि नेजल स्वैब लिया पता चल गया भैया कोविड है या कुछ और है। मेरे को क्या बेसिस है एसेस करने का? आप लोग क्या बात कर रहे हो। अब उसमें बहुत बार मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि आप कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो, आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, मुझे वो भी डिस्काउंट करना पड़ेगा। So of course it's a complex process, but I feel that little extra treatment is much better than little less treatment, because repercussion of disease is much more graver and you are getting an opportunity. I am not sure whether you will get this opportunity again or not.